दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी बैंक के लेटेस्ट फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे क्यों अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो क्यों आपको दिसंबर 2024 में ही एफडी करवा लेनी चाहिए, 2025 का वेट ना करें क्योंकि आने वाले टाइम में सभी बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। और साथ ही साथ जानेंगे कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, कौन से ड्यूरेशन पे मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। काफ़ी लोग क्या है कि सोच के जाते हैं हमको तो बैंक में जाना है, 1 साल की एफडी करवा देनी है, 2 साल की करवा देनी है और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ले लेंगे। उनका एसबीआई में अकाउंट है, पीएनबी में, किसी भी बैंक में अकाउंट है, उसमें जाते हैं, बोलते हैं वहाँ पे 1 साल की एफडी कर दो, वहाँ पे 6 साढ़े 6% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वही बैंक आपको 7 साढ़े 7 8 साढ़े 8% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन आप 6.5% पे एफडी बुक करवा के आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी बैंक के अंदर, मोस्टली सभी बैंक के अंदर स्पेशल डिपॉजिट चलती है, यानी कि उस ड्यूरेशन पे लेट्स से कोई बैंक 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाने पे आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और वही बैंक 400 दिन की एफडी करवाने पे आपको 8% का या 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो क्यों 400 दिन की एफडी ना करवाएं और 1 साल की करवाएं? आपको लगभग 1.5 से 2 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर आप 1 लाख रुपये जमा करवाते हैं। तो ये गलती ना करें। इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ले लें। कहाँ से लें? इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन से बैंक के अंदर स्पेशल डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसकी वजह से आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। इन सभी पॉइंट की भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो आज के टाइम में आपको 12 बैंक देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक बोले जाते हैं। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैंक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम कुछ पॉपुलर बैंक की बात करेंगे। तो उसके साथ ही साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको जो है वो 11 या 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को आपको मिल जाते हैं। जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मर्ज कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी बैंक के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के अंदर 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाने पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 6.8% का है, 7.3% है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी 6.75। सीनियर सिटीजन को मोस्टली सभी बैंक के अंदर 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। कैनरा बैंक का भी आप देख सकते हैं 6.85 है। सेंट्रल बैंक में भी आप देख सकते हैं 6.85। इंडियन बैंक में आप देखेंगे थोड़ा कम है, जो कि 6.1 ही है। उसी के साथ आप देखेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर भी आपको 7.1% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन का भी आप साथ साथ देख सकते हैं। बाकी जितने भी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, यूनियन बैंक और यूको बैंक, इनके अंदर आप देखेंगे 7% से कम का ही इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। एसबीआई की बात करें तो 6.8% है। सीनियर सिटीजन को 7.3% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। पीएनबी के अंदर भी सेम इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाते हैं, 6.8 और 7.3% का। पंजाब एंड सिंध बैंक में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कम है थोड़ा। इस हिसाब से आपको 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पे मिलते हैं। तो क्या आपको इन बैंक में से जो आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, तो क्या इसमें जाके एफडी करवा लेनी है? नहीं, यहाँ पर आपको चेक करना है स्पेशल डिपॉजिट के बारे में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी बैंक के स्पेशल डिपॉजिट यानी कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, जैसे कि आप बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है? 7.3% और सीनियर सिटीजन को 7.8%। कहाँ पे? 400 दिन की एफडी करवाने पे। जैसा कि आप देखेंगे 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। केवल और केवल 30-35 दिन आपको एक्स्ट्रा पैसा रखना है। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको 400 दिन की ही स्पेशल डिपॉजिट मिलती है और सेम इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर भी 7.3%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देखेंगे 1 साल से भी कम समय की आपको स्पेशल डिपॉजिट मिल जाती है, जहाँ पर आपको 7.35% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। कैनरा बैंक आप देखेंगे यहाँ पर आपको 444 दिन की स्पेशल डिपॉजिट मिलती है, यहाँ पर आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को 7.75% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सीबीआई जिसको बोला जाता है, यहाँ पर भी आपको देखेंगे 444 दिन पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। 6.85 के कंपैरिजन में आप देखेंगे ना 7.45, जो कि सीनियर सिटीजन का तो 7.95, क्लोज टू 8% आपको देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपको इसी बैंक में देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो।
इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी आप देख सकते हैं। बाकी सभी का आप चेक कर सकते हैं, 400 दिन, 444 दिन, 555 दिन, 400 दिन, 444, 456, 333 दिन। इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर। बाकी भी आप देख सकते हैं 7.8% तक का इंटरेस्ट आपको सभी बैंक में मिल जाएगा। इंडियन बैंक हो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, पंजाब सिंध बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, SBI हो, यूनियन बैंक हो या फिर यूको बैंक हो। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की। प्राइवेट सेक्टर बैंक में करवानी चाहिए एफडी, गवर्नमेंट सेक्टर में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं 1 साल के एफडी के इंटरेस्ट रेट प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ना, काफ़ी सारे बैंक आपको मिल जाएंगे जो 8% का भी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को 8 से भी ज़्यादा का दे रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे 8% आ गया, 8.5% आ गया बंधन बैंक में, इंडसइंड बैंक में था। उसके अलावा और आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा RBL बैंक के अंदर भी 8% का इंटरेस्ट रेट। तो ये 3 बैंक ऐसे हैं जो आपको 8% या उससे भी ज़्यादा का इंटरेस्ट दे रहे हैं। बंधन बैंक तो जनरल सिटीजन को भी 8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। बाकी आप देख सकते हैं 1 साल के इंटरेस्ट रेट हैं। क्या 1 साल की एफडी करवानी है? नहीं, यहाँ भी आपको चेक करना है स्पेशल डिपॉजिट, यानी कि कौन से टेन्योर पे आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। बाकी आप सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का, फेडरल बैंक, DCB, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, IDBI बैंक, येस बैंक, RBL बैंक और कोटक बैंक। ये कुछ पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनके हमने इंटरेस्ट रेट आपको दे दिए हैं। बाकी भी कोई बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम आपको कमेंट पे रिप्लाई करके जवाब दे देंगे उस बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन नेशनलाइज लेवल पे देखें कि ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज जो है मोस्टली इन्हीं बैंक की होती है। बाकी जो बैंक हैं उनकी किसी पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा ब्रांचेज होती है, उनकी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में नहीं होती है। तो ये आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है। इंडसइंड बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आपको 7.75 मिल जाएगा, बंधन बैंक में 8.05 मिल जाएगा और RBL बैंक में आपको 7.5 और सीनियर सिटीजन को 8% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के अंदर ही आपको 1 साल से लेकर 5 महीने और 6 महीने के बीच में, यानी कि लगभग कितना हो गया 17 से 18 महीने के बीच में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7.99 जो कि क्लोज टू 8% होता है वो देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को 8.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर रखा है। उसी के साथ और देखेंगे फेडरल बैंक ने भी रिसेंट में ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट तो 7.4 ही था, लेकिन 777 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाने पे था। लेकिन अब जो है इसमें 50 महीने की भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, आप लंबे टाइम के लिए सोच रहे हैं, 50 महीने मतलब 4 साल और 2 महीने का टाइम हो जाता है, तो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा लंबे टेन्योर के लिए। अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए 7.9% है। बाकी आप देखेंगे ICICI बैंक और HDFC बैंक में भी सेम इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है, लगभग 7.9% का। मैक्सिमम जो है वो 55 महीने के ऊपर। DCB बैंक में आप देखेंगे तो आपको 8.55% का इंटरेस्ट मिल जाता है सीनियर सिटीजन को। जनरल सिटीजन को 8.05% का मिलता है। कितने टेन्योर पे? 19 से लेकर 20 महीने, यानी कि लगभग 1.5 साल से ऊपर समय पे आप देख सकते हैं। 19 से लेकर 20 महीने के बीच में आप कोई भी टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, आपको ये पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। बंधन बैंक में जो है वो सेम है, 1 साल का जो है वही मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात करें, यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको 7.25 और सीनियर सिटीजन को 7.75% का इंटरेस्ट मिल जाएगा 15 से लेकर 24 महीने तक, यानी कि 2 साल तक। कहाँ से? 15 महीने से लेकर के। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है आप देखेंगे 7.9% और सीनियर सिटीजन को 8.4%। ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। IDFC फर्स्ट बैंक ने काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करे थे, एकदम सेम इंटरेस्ट रेट थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने 400 दिन से लेकर 500 दिन तक की FD के ऊपर अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपका अकाउंट है तो आप इस बैंक में अपनी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। IDBI बैंक की बात करें तो इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं 2 से 3 साल तक आप देख सकते हैं 7% और 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। येस बैंक में भी आप देख सकते हैं 7.25% और 8.25% का मिलेगा। RBL बैंक के अंदर
500 दिन की स्पेशल डिपॉजिट आपको मिल जाती है, जहां पर आपको 8.18% अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को 8.6% और कोटक बैंक का भी आप देख सकते हैं 7.90% का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। कहाँ पे है? 390 दिन की करवा सकते हैं या फिर वहाँ से लेकर 2 साल तक के समय की आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको सेम इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई प्राइवेट सेक्टर बैंक की। अब बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं। और सेफ्टी की बात करें ना, आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है DICGC, जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। यानी कि आपने लेट्स से इंडसइंड बैंक में एक अकाउंट ओपन कर लिया तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल गया। आपने दूसरा अकाउंट खोल दिया एक्सिस बैंक में, यहाँ भी आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल गया। तो ऐसे आपको हर एक बैंक के अंदर 5 लाख रुपए का अंदर इंश्योरेंस मिलता है। और कोई भी बैंक अगर डूब गया ना तो 90 दिनों के अंदर अंदर आरबीआई आपको पैसा दिलवाएगा आपका। तो जितना पैसा आपका है पूरा दिलवाएगा, अप टू 5 लाख रुपीज़। आपने इंडसइंड बैंक में अगर 3 लाख रुपए की एफडी करी, उस 3 लाख रुपए की एफडी आपने 3 साल के लिए कर दी। अगर 3 साल की एफडी, आपको पैसा कब मिलेगा? 3 साल के बाद में मिलेगा। लेट्स से 2.5 साल पूरे हो गए, 2.5 साल पूरे हो गए, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था 8% से। तो 8% से कितना हो जाएगा? 1 साल का 24,000, 2 साल का 50,000 मान लेते, 3 साल का अपन लगभग 60,000 रुपये मान लेते हैं। 2.5 साल में अपना इंटरेस्ट बना 60,000, तो आपका पैसा कितना हो गया? 3,60,000। तो आरबीआई आपको 3,60,000 रुपये वापस दिलवाएगा। अब वो कहाँ से आते हैं वो पैसा आपकी टेंशन नहीं है, लेकिन 90 दिनों के अंदर अंदर आपको पैसा वापस मिलेगा। आरबीआई की ही एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको केवल क्लेम फाइल करना होता है। उसके 45 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है। और पिछले कुछ समय के अंदर ऐसा कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है जो डूबा हो। लेकिन कोई भी बैंक अगर रिस्क होता है तो आरबीआई उस पर पहले ही रेस्ट्रिक्शन लगा के उसके सारे कस्टमर को अपना पैसा दिलवा देता है। ये हो गई बात प्राइवेट सेक्टर बैंक की। अब बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। 1 साल के इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्योंकि ये बैंक जो है अब इसके साथ मर्ज हो चुका है। बाकी आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 1 साल पे क्या मिलता है, लेकिन अपन साथ ही साथ देख लेते हैं मैक्सिमम टेन्योर पे भी। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आप देखेंगे 7.25% का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल पे, सीनियर सिटीजन को 7.75 और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट इस बैंक के अंदर आपको 18 महीने की फिक्स डिपॉजिट करवाने पे मिलता है जो कि है 8%, सीनियर सिटीजन को 8.5% का इंटरेस्ट रेट। ऐसे ही बाकी बैंक का भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी सारे बैंक यहाँ पर आपको 9% का भी इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए आपको 9.1% सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल पे आपको 8% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, सीनियर सिटीजन को 8.55% है। और 2 साल से 3 साल की एफडी अगर आप कराते हैं तो आपको 8.5% से भी ज़्यादा 8.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और सीनियर सिटीजन का तो आप देख सकते हैं 2 से 3 साल पे आपको 9.10% का इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा और 9% आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। ये देखिए 1 साल पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है 8, सीनियर सिटीजन को 8.6। और वहीं 2 साल से लेकर 3 साल तक के बीच में आप कोई भी ड्यूरेशन की एफडी करवाते हैं या फिर 1500 दिन की एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8.5% और सीनियर सिटीजन को तो 9.1% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे एक और बैंक है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक आपको 1 साल पे तो केवल 7% दे रहा है, लेकिन 18 महीने से लेकर 1111 दिन की अगर आप एफडी करवाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9% और सीनियर सिटीजन को 9.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम है इस लिस्ट के अंदर या फिर ऑल ओवर इंडिया में भी आप देखेंगे ना तो यही एकमात्र ऐसा बैंक है। इसके अलावा एक और बैंक है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 9.5%। ये 2 बैंक ही ऐसे हैं जो आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कंपाउंडिंग के ऊपर दे रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में। बैंक यानी कि पैसा डूबता है तो आरबीआई आपको देगा, उसके अलावा कोई भी ऐसा बैंक नहीं है। एनबीएफसीज होंगी, एनबीएफसी की बात हम नहीं करते हमारे चैनल पे, यहाँ पर आपको केवल बैंक की बात देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। और ये बैंक देखिए आप शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। कुछ लोग होते हैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 साल की एफडी सोच के जाते हैं, भाई 1 साल की एफडी करवानी है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 6%, मात्र 6% का। लेकिन आप 1 साल से 1 दिन भी ऊपर करा लेंगे ना
तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा सीधा 8.05%, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर सीधा 2,000 रुपये का फ़ायदा। 10 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो सीधा का सीधा आपको 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर आप एक दिन का ध्यान नहीं देते हैं। तो सीनियर सिटीजन को 8.55% मिल जाएगा, और वहीं 18 से 24 महीने पे तो आपको और अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि 8.3 है, और सीनियर सिटीजन का 8.8% का इंटरेस्ट रेट है। तो ये तो बात हो गई फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट कैसे मैक्सिमाइज़ करवा सकते हैं। तो टैक्सेशन की बात करें, अगर आपकी इनकम पूरे साल भर की एफडी का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला करके अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है ना, तो आपके इंटरेस्ट पे, इनकम पे कहीं पे भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। तो आप अपने नाम से एफडी करवा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 7 लाख से ऊपर जाएगी आपकी एफडी तो उस पर आपको टैक्स लग सकता है। कैसे लगेगा, वो आपकी स्लैब रेट के ऊपर लगेगा। यानी कि आप अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10 लाख रुपए पे जो स्लैब रेट आती है वो 5, 10, 15% तक आ जाती है। तो 15% आपके इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। यानी कि आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवाई, वहाँ से आपने 80,000 रुपये इंटरेस्ट कमाया, तो इस इंटरेस्ट को भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे कितना टैक्स बन जाएगा, अभी जैसे बताया 7 लाख से नीचे कमाते हैं पूरे साल में तो कोई टैक्स नहीं बनेगा। 20 लाख से भी ऊपर कमाते हैं पूरे साल में तो इस एफडी के इंटरेस्ट पे भी 30% का टैक्स आपका लग सकता है। टैक्स तो देखिए लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट होता है टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि आपने बैंक में एफडी कराई, अभी जैसे बताया ना आपको 10 लाख की एफडी कराई, 80,000 रुपये आपका ब्याज हो गया। अब ये जो 80,000 रुपये ब्याज मिलेगा ना, बैंक इसमें से टीडीएस भी काट लेगा इस पैसे पे 10% का। आपका टैक्स तो लगता ही नहीं है, आपकी इनकम है 7 लाख के नीचे और बैंक ने उस पर टीडीएस काट लिया, फिर आपको झंझट है आईटीआर फाइल करना, वो टीडीएस वापस क्लेम करना। उससे बढ़िया ऑप्शन है 2 बैंक के अंदर 5-5 लाख रुपए की एफडी करवा लीजिए। 5 लाख की एफडी कराएंगे, क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो 40,000 से नीचे अगर बनेगा ना, 1 साल का 40,000 से नीचे इंटरेस्ट बनेगा तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो ये बेनिफिट होता है उसका। या फिर आप फॉर्म 15G या 15H जमा करवा सकते हैं। लेकिन फॉर्म 15G या फिर H जमा करवाने जाएंगे ना, उसमें आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि हमारी इनकम 3 लाख रुपए से कम है। अगर आप इनकम को 3 लाख रुपए से ज़्यादा बताते हैं तो उस पर टीडीएस कट जाता है। तो 7 लाख रुपए अगर आप बता देंगे, वैसे तो टैक्स जीरो है 7 लाख पे, लेकिन टीडीएस कट जाएगा। तो इसीलिए आप 2 बैंक में करवा सकते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करें तो अभी जो हमने इंटरेस्ट रेट की बात कराई ना, ये सारे के सारे क्वार्टरली कंपाउंडिंग होते हैं। यानी कि कोई बैंक आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है ना 1 साल पे, तो 1 साल पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। ऐसे करके आपका जो पैसा है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हैं। तो ये जो 9.5 है ना, ये लगभग 9.8 हो जाता है अगर आप इसको सिंपल इंटरेस्ट के भाषा में देखें। 1 लाख रुपए अगर आप जमा कराएंगे किसी बैंक में, वो बैंक आपको 9.5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 9,800 रुपये उसका सालाना ब्याज बनेगा। तो इस तरीके से क्वार्टरली कंपाउंडिंग काम करती है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपनी वेबसाइट के ऊपर या कहीं पे इंटरेस्ट रेट जो दिखाते हैं ना, वो एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट दिखाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। हमने जो बात बताई है सारे के सारे जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाले इंटरेस्ट रेट थे। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट हमने किसी भी बैंक का नहीं बताया। आरबीआई डीआईसीजीसी की बात करें तो एक बैंक में आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपको फिर भी डर लगता है कि भाई कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब जाएगा, एक बैंक के अंदर आप 4 लाख रुपए की एफडी करवा लीजिए। 4 लाख की एफडी कराएंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट जुड़ के बनेगा, पूरा जोड़ जाड़ के भी आप 1 लाख इंटरेस्ट बना लीजिए, तो 5 लाख के अंदर ही रहेगा आपका बैलेंस। अगर आप लंबे टेन्योर की भी करा रहे हैं, आपको लगता है 3-4 साल की भी एफडी करा रहे हैं, तो 3-3.5 लाख की करवा लीजिए। अलग अलग बैंक में करवा लीजिए। अब अलग अलग बैंक जाएं उसके लिए नहीं। आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऑनलाइन ऐसे ऐप आ चुके हैं जिनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। आज के टाइम में जैसे कि आप टाटा नियो के ऐप पे कर सकते हैं, फ़ोनपे के अंदर भी आपको फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, स्टेबल मनी है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन घर बैठे ही एफडी कर सकते हैं। आज से 1.5-2 साल पहले ऐसा एक आधा ऐप हुआ करता था, लेकिन अब जितने भी ऐप है ना, आप पेटीएम देखेंगे, एयरटेल मनी का ऐप देखेंगे, सबके अंदर ऐसा फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी ऐप हैं ये डिजिटल पेमेंट के आप यूज़ करते हैं, आने वाले 1-2 साल के अंदर इन सभी के अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट बुक करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक क्लिक में आप बैंक के अंदर अपना फिक्स डिपॉजिट बुक कर सकते हैं। आपके बैंक से डायरेक्ट पैसा कटेगा, मैच्योरिटी पे वो पैसा वापस डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा। तो आपको अलग अलग बैंक में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। ऑनलाइन केवाईसी करिए, वो आपकी मर्जी, आप कौन से ऐप के थ्रू करना चाहते हैं। हम तो आपको यही बोलेंगे, बेटर रिटर्न के लिए आपको ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, पीएनबी में, किसी बैंक में है, आप वहीं जा रहे हैं 1 साल की ही एफडी करा रहे हैं। ऐसी गलती ना करें। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जब मिल रहा है तो उसका फ़ायदा
ज़रूर से उठाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।